वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम तीरा वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं और 42 ब्रेस्ट का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। हैवी ब्रेस्ट है तो इस ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करें, परफेक्ट बेल्ट लेने का तरीका बताने वाले हैं। ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है, ये हमारी लाइनिंग है और इस ब्लाउज़ में हम ये लेस यूज़ कर रहे हैं। स्लीव में डिमांड है कि हम स्लीव में ये लेस लगाएं तो हम लगा रहे हैं। यहाँ हमने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लाइनिंग फोल्ड कर ली है, ब्रेस्ट का 4th पार्ट करके और 2.5 इंच प्लस करके। तो ब्रेस्ट का 4th आएगा 10.5 42 का और 2.5 इंच प्लस करके 13 इंच में हमने लाइनिंग फोल्ड की है। लंबाई हमारी 14 रेडी रखनी है। हैवी ब्रेस्ट है तो लेंथ भी एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए हम 16 तैयार रखेंगे। तो 2 इंच प्लस किए हैं लंबाई में भी यहाँ, क्योंकि तुरपाई वाला है, फोल्ड करना है सिलाई करके, तो इसलिए 2 इंच प्लस करेंगे। सिलाई वाला होता तो 1 इंच करते। यहाँ पे 42 ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग हम तीरा 6.5 ले रहे हैं। गला हम 8.5 रखने वाले हैं, नॉर्मल है इसीलिए 6.5 ले रहे हैं तीरा। और आर्मोल मुड्ढा जैसा कि हम 6.5 सब में लेते हैं, तो यहाँ भी हम 6.5 ही लेंगे। अब ब्रेस्ट का चौथा करके निशान लगाएंगे 10.5 और 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ हम कमर का निशान भी सेम लगाएंगे, क्योंकि डॉट डालने के बाद हमारी कमर कवर हो जाती है। 2 इंच रख के हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ सेम निशान लगाया है 10.5 इंच पे कमर पे भी और 2 इंच मार्जिन। इन दोनों निशान को हमें मिला देना है। मार्जिन वाले साइड हम कटिंग करेंगे। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे, तो गोलाई हम 2 से 2.25 इंच पे दे सकते हैं। जितने पे हमारी परफेक्ट गोलाई आ जाए, तो हम यहाँ 2.25 इंच पे गोलाई दे रहे हैं। इस तरीके से देना है बाहर की तरफ, ताकि खिंचाव ना हो स्लीव में हमारे। अब गले की लंबाई हमारा बैक पार्ट में हम 8.5 तैयार रखेंगे, तो 8.5 ले रहे हैं। और ऊपर से हमने 2.5 इंच चौड़ाई लिए, नीचे से 3.5 इंच चौड़ाई ले रहे हैं। नीचे से हमें डीप रखना है, इसलिए नीचे 3.5 ले रहे हैं। ऐसे बॉक्स बना देना है और हम गोलाई दे देंगे। गोल गला है, पट्टी से बनेगा, तो हम 1 इंच पे गोलाई दे रहे हैं। ये रहा, ऐसे हमें गोल गला बना देना है। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट 42 है तो डॉट का निशान हम चौड़ाई में 4 इंच पे ले रहे हैं और लंबाई हम यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं। ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है तो डॉट भी लंबा होगा। और ये 1.25 इंच करीब डॉट दबता है कमर के पास, 1.25 इंच डॉट दबता है, इसलिए 1.25 इंच मतलब 1.5 इंच कवर हो जाता है। ये रहा, ये डॉट का निशान हो गया। 1.25 इंच पे हमने लगा दिया सेंटर में से। अब इसकी हम सेम कटिंग कर देंगे, जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पे। ये हमारे लाइनिंग की कटिंग है, इसी को रख के हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ गला भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हम लंबाई में 3.5 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि हमारा बेल्ट वाला होता है, जॉइंट होता है उसमें, और डॉट में भी फैब्रिक कवर होता है, इसीलिए 3.5 इंच प्लस करते हैं। तो 19.5 इंच पे हम यहाँ पे लंबाई ले रहे हैं। 3.5 इंच प्लस करने के बाद 16 में ये हमें स्ट्रेट निशान मिला देना है। अब उसके बाद यहाँ भी हम तीरा फ्रंट पार्ट में भी 6.5 लेंगे और आर्मोल 6.5 लेंगे। सेम हमें बैक पार्ट के तरीके से यहाँ पे भी लेना है, बॉक्स बनाना है। अब ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट के निशान में हम आधा इंच प्लस करेंगे फ्रंट पार्ट में, तो 11 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं और 2 इंच मार्जिन। कमर पे भी 11 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। अब इस निशान को हम मिला लेंगे। अब हम आर्मोल में गोलाई देंगे, मुड्ढे की गोलाई। तो यहाँ हम 1.5 इंच पे गोलाई दे रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम अंदर की तरफ गहराई देते हैं जैसे हमने दिया है, और आगे का गले की लंबाई हमारे 6.5 है। चौड़ाई हम नीचे से 3.25 इंच ले रहे हैं और ऊपर से 2.5 इंच ही लिए हैं, सेम जैसे हमने बैक में लिया था 2.5 इंच। यहाँ भी हमें गले के लिए बॉक्स बना देना है और आगे भी हमारा गोल गला है पट्टी से, तो गोल हम निशान लगा देंगे। अब हम बेल्ट के लिए लेंगे, तो बेल्ट हम 5 इंच ले रहे हैं। तो 1.5 इंच पहले हम निशान लगा देते हैं। ये फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच, आधा इंच अंदर फोल्ड होगा और 1 इंच चौड़ा।
तो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे खुले साइड से, जो हमारा फिटिंग का साइड है। तो ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन वाला निशान हो जाएगा, और बाकी ये हमारा बेल्ट इतना रेडी होगा जितना हमें दिख रहा है उतना हमारा फोल्डिंग में जाएगा 1.5 इंच। तो हमने आगे से बेल्ट के लिए टोटल लंबाई ली है 5 इंच, 1.5 इंच लेते हुए 5 इंच और खुले साइड से 4 इंच। अब डॉट की लंबाई हम ले रहे हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हमारी 16 लंबाई है ब्लाउज़ की, इसीलिए हम 11.5 इंच डॉट की लंबाई ले रहे हैं और चौड़ाई 4 इंच ही ले रहे हैं। बैक पार्ट में भी हमने 4 इंच लिया था, फ्रंट में भी 4 इंच लेना है और बेल्ट को 1.25 इंच हमें 1.25 इंच डाउन करना है, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम। और फिर इस तरीके से हमें गहराई दे देनी है बेल्ट में, बेल्ट का शेप दे देंगे। ये एक्स्ट्रा लाइनिंग निकल जाएगी कटिंग होके जब हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी 1 डॉट हो गई। इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी 3 डॉट को लगाते हैं। तो यहाँ से आर्म होल से 1 डॉट लगाते हैं, सेंटर से 3-3.25 इंच। तो यहाँ हम 3.25 इंच लंबाई ले रहे हैं बेल्ट की। अब इन दोनों डॉट के बीच में से 1 डॉट लगाते हैं, जैसा हम यहाँ लगा रहे हैं। ये हमारे तीसरा डॉट हो गया। अब एक चौथा डॉट लगाएंगे जो कि आर्म होल के पास से ही लगाएंगे, सामने। ये रहा, इसके सामने ही एक डॉट लगता है, आर्म होल के डॉट के सामने वाला। 2-2 इंच के गैप पे ये हमने डॉट लगाया है। तो इस तरीके से हमारे चारों डॉट लगा दिए हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे, सेम जो हम निशान लगाए इसी निशान पे कटिंग कर देंगे। ये हम मार्जिन वाली साइड की कटिंग करेंगे। अब बेल्ट, ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई और ये एक्स्ट्रा लाइनिंग है, ये हम कट करके अलग कर देंगे। गले की भी कटिंग कर देंगे यहाँ पे, और हमें आगे हुक आई करना है इसलिए आगे कट कर देंगे। तो ये हमारा लाइनिंग कटिंग हो गया फ्रंट पार्ट का। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। आर्म होल 17 है, 8.5। तो यहाँ 10 इंच 4 फोल्ड किए हैं, दोनों स्लीव कटिंग कर रहे हैं। 1.5 इंच प्लस करते हुए मार्जिन ले रहे हैं और लंबाई हमें 3 रखनी है तैयार। तो 2 इंच प्लस करते हुए 5 इंच पे हमने निशान लगाया है। और अब यहाँ से खुले साइड से हम डाउन करेंगे, तो ओपन साइड से हम 2.5 या 2.25 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ हम 3.25 इंच डाउन कर रहे हैं, ब्रेस्ट हैवी है इसलिए। तो ऐसे हमें शेप देना है स्लीव का और गहराई का निशान लगाना है। फ्रंट पार्ट की गहराई है ये, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले ऊपर वाले साइड की कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा लाइनिंग कटिंग करके हटा देंगे। अब स्लीव को हम कट करके अलग कर देंगे। यहाँ हमारा आर्म होल आ रहा है, चेक कर लेंगे। स्लीव ओपन करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की स्लीव में गहराई देंगे। दोनों पल्ले में हम एक साइड गहराई देंगे, दोनों साइड हमें गहराई नहीं देनी है, एक साइड देनी है दोनों पार्ट में। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, ये रही हमारी गहराई फ्रंट। अब हम मेन फैब्रिक पे इस तरीके से सेट कर लिए हैं, एडजस्ट करते हुए हमें जिस तरीके से रखना था उस तरीके से हमने रख लिया है। हमें डोरी भी निकालनी है इसमें से और स्लीव भी कटिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट ये रहा, सेम हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस साइड से हम लंबी डोरियां निकाल देंगे और इस सामने वाले साइड से हम स्लीव निकालेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की हम सेम कटिंग कर देंगे। हमारी मेन कटिंग लाइनिंग होती है, उसके बाद हम इसी को रखते हुए मेन फैब्रिक कटिंग कर देते हैं। ये बेल्ट भी अलग कर दिए। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई कंप्लीट। इसको साइड करेंगे। अब बैक पार्ट भी हम कटिंग कर लेंगे सेम। ये हो गई हमारे बैक पार्ट की कटिंग, इसको भी साइड कर देंगे। अब हमारा स्लीव कटिंग रह गया, इसको डबल फोल्ड कर देंगे और हमने पहले ही चेक कर लिया इसमें से स्लीव आ जाएगा। ये 1 मीटर मेन फैब्रिक था हमारा, तो आराम से हमारा स्लीव आ रहा है। तो ये हमने डबल फोल्ड करके स्लीव ओपन करके रख के कटिंग कर दिया।
किनारी कटिंग कर देंगे हम। ये हमारे स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम डोरी निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े से पट्टी के लिए काम आएगा हमारी। ये 1 इंच की हम डोरी निकाल रहे हैं। तो ये हमने 2 डोरी निकाल ली। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई।